आज का मोटिवेशन ये है कि गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और भुखमरी से, चाहे आपके घर में खाने पीने की चीज नहीं है, आप भुखमरी से मर रहे हैं, घर में कोई बीमार है, तो सबसे आगे आने का, माने सबसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। यानी कि कहे कि समाज में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उस सब से भी आगे निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। ठीक है, तो अभी आपका मैट्रिक का एग्जाम 15 दिन के अंदर होने वाला है। जो बचा हुआ है समय, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और अब यही अंतिम प्रहार है, तो अंतिम प्रहार में आप चूकिएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आज जो है नीति श्लोका, जो अभी आप अपने लाइफ में कौन कौन सा नीति बदल सकते हैं और पूरे जीवन में कैसे आप खुश रह सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर पे बात करना चाह रहे हैं वो है नीति श्लोका। ठीक है, तो नीति श्लोका पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है, अब इसके लेखक कौन है वो भी जानना जरूरी है। तो नीति श्लोका पाठ के जो लेखक है वो है वेद व्यास। लेखक कौन है, तो वेद व्यास, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक राजा रहते हैं, और ये जो है नीति श्लोका चैप्टर पाठ कहाँ से लिया गया है, संकलित कहाँ से है। ठीक है, तो संकलित है ये महाभारत से, महाभारत। ठीक है, महाभारत के कौन से पर्व से, उद्योग पर्व। उद्योग पर्व कहने का मतलब कि युद्ध का पर्व। ठीक है, यहाँ पर उद्योग का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग का मतलब है यहाँ पर युद्ध का पर्व, उद्योग पर्व से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक राजा रहते हैं, ठीक है, वो उनका नाम रहता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कहने का मतलब कि ये जो है अंधा राजा है, इनको आंख से नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक मंत्री है जिसका नाम है विदुर, और विदुर जो है ये, इसको दिव्य दृष्टि प्राप्त रहता है। दिव्य दृष्टि कहने का मतलब कि इसके पास समझिए कि पूरे दुनिया में जितना सीसीटीवी लगा हुआ है उसका कंट्रोल इसके पास है। किसके पास है, तो मंत्री विदुर के पास। युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, कौन मर रहा है, कौन किसको मार रहा है, ये सब जानकारी ये इसको आंख बंद करके सारा चीज देख लेता है, कौन, विदुर। और वही देख करके धृतराष्ट्र को बताता है कि युद्ध भूमि में जो कुरुक्षेत्र है, वहां पे युद्ध भूमि में कौरव के पक्ष से ये जो है धृतराष्ट्र कौरव के पक्ष से है, और उधर पांडव के पक्ष से श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश देते हैं, और वही सब बात वहां से सुन करके, देख करके, और मंत्री विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं। और वही 10 बातों में, यानी 10 श्लोक में ये चैप्टर को यहाँ पे महाभारत के जो श्लोक है, जो श्री कृष्ण जी किसको बोलते हैं, बताते हैं, तो वो है अपने अर्जुन, उसको बताते हैं। और वही बात सुन करके यहाँ पर ये जो मंत्री विदुर है धृतराष्ट्र को बताते हैं। और ये जो यहाँ पे श्लोक है, ठीक है, श्लोक का पहला अक्षर हम यहाँ पे लिखते हैं, और वो पहला अक्षर ध्यान दीजिएगा, वो है हमारा ये यत आयतर, यत अ ए अत्र। उसके बाद सस सु पूज अ, सस सु पूज अ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो 10वां श्लोक का संस्कृत का जो पहला अक्षर है वो हम लिख चुके हैं, और यहाँ से अब आप आगे इसके बारे में हम लोग हिंदी में समझेंगे। और 2 अंक का जो सवाल है, और उसके बाद 1 अंक का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, यानी कि 4 ऑप्शन वाला सभी सवाल इस चैप्टर से आपका बन जाएगा, चाहे वो संस्कृत में पूछे, चाहे वो हिंदी में पूछे। ठीक है, सारा सवाल यहाँ से बनेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और आप यकीन मानिए कि आप इस क्लास में जो 10 श्लोक पढ़ाएंगे एकदम हिंदी भाषा में। ठीक है, आपको अगर संस्कृत याद करना है, याद हुआ तो भी ठीक, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन आप इस क्लास में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम में सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, चाहे याद हो या ना हो, समझ गए तो एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इस सवाल से आपको कम से कम 2 या 3 जो है 2 नंबरिया सवाल, 2 अंक वाला सवाल, और लगभग 10 के करीब, ठीक है, लगभग 8 से 10 सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, यानी 4 ऑप्शन वाला सवाल में। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पहला और दूसरा श्लोक है, इसमें पंडित की परिभाषा बताया गया है। पहला और दूसरा श्लोक में क्या कहते हैं, पंडित। पंडित किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो संस्कृत में कहते हैं यहाँ पर कि य से चालू होगा, यस्य कृत्यम। ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी जान लेते हैं, क्योंकि संस्कृत से स्टूडेंट सबको बहुत डर लगता है, और डर लगता है तो डर का इलाज भी है। ठीक है, तो उस डर को भगाने के लिए हम है ना, टीचर क्यों रहता है, इसको आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो हम आपको ये आसान बना देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि पंडित की परिभाषा
पहला और दूसरा में बताया गया है। और कहते हैं कि जिसके कर्म को, ठीक है, सर्दी गर्मी, ध्यान दीजिएगा, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी कहने का मतलब अभी ठंडा के समय है, इसको सर्दी कहेंगे, ठीक है। और जब गर्मी आ जाएगा, धूप ज्यादा उगेगा तो उसको हम कहेंगे गर्मी, ठीक है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, आपको पढ़ाई में बाधा नहीं होना चाहिए, चाहे कितना ठंडा लगे, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ेंगे खूब, जी जान लगा के पढ़ेंगे। और इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। मतलब हम अगर हार जाएंगे ना तो घर की स्थिति नहीं सुधरेगा। आप वैसे ही खुद सोच लीजिए कि आपको हारना नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम जो है ना वो एक हिमालय पहाड़ की तरह है। इसको अगर आप अच्छे नंबर से पास कर जाते हैं तो आगे जो रास्ता है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिए, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, उसके बाद कहे कि भय आनंद, भय आनंद, ठीक है, जिसको सुख दुख कहते हैं, ठीक है। यहाँ कि भय को यहाँ पर दुख कहेंगे और आनंद को सुख, ठीक है। सुख दुख यानी भय आनंद, सर्दी गर्मी और सफलता विफलता, सफलता और विफलता बाधा नहीं डालती है, ठीक है। जिसके कार्य को पहला दूसरा और तीसरा, ये ध्यान दीजिएगा कि जिसके काम को सर्दी गर्मी सुख दुख और सफलता विफलता बाधा नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? पंडित। उसे क्या कहते हैं? पंडित। तो अभी ये क्लास में यही याद हो गया होगा, ठीक है। पंडित किसे कहते हैं? ये नहीं कि गांव घर में जो वेद पढ़ाते हैं, ठीक है, मंत्र पढ़ाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उसको पंडित कहते हैं, नहीं, उसको पंडित नहीं कहते हैं। यहाँ संस्कृत में पूछेगा, ठीक है, किताब में पढ़े वो वाला पूछेगा। तो संस्कृत में पंडित किसे कहते हैं, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पूछेगा कि पंडित किसे कहते हैं 2 नंबरिया सवाल में। तो 3 बात ध्यान रखना है, जिसके कार्य को सर्दी गर्मी, उसके बाद कहे कि सुख दुख और सफलता विफलता बाधा नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अगला, हमारा दूसरा श्लोक, ठीक है। हम लोग चिंता नहीं कीजिए, हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, लास्ट में हम आपको संस्कृत में पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आपको याद अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग कहिएगा कि मास्टर वाके संस्कृत अभी नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम आपको पहले हिंदी में समझा देते हैं ताकि आप संस्कृत से डरे नहीं, ठीक है। तो दूसरा में हम कहते हैं यहाँ पर दूसरा श्लोक में, ठीक है, कि तो से चालू होगा, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, यानी कि सभी जीवों के माने मन की बात जानने वाले, मन की बात यानी तत्व को जानने वाले, ठीक है। उसके बाद मन की बात में अगर दुख है, ठीक है, दुख को जानने वाले और इसके कारण, ठीक है, और इसके उपाय यानी निवारण को जानने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, ठीक है। दूसरा में ये बात भी ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा, ठीक है, कि मन की बात को जानने वाले और उसके कारण और निवारण को जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तीसरा में क्या? मूर्ख, ठीक है। तो मूर्ख के 3 लक्षण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मूर्ख के कितने लक्षण है? 3। तो तीसरा श्लोक में क्या बताया गया? मूर्ख किसे कहते हैं? तो मूर्ख नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कहेगा कि मूर्ख किसे कहते हैं, या मूढ़ चेता नराधम, ठीक है। संस्कृत में क्या कहते हैं? मूढ़ चेता नराधम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मूढ़ चेता नराधम, ठीक है, किसे कहते हैं वो पूछेगा। तो बिना बुलाए आता है, ध्यान दीजिएगा, बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो मूर्ख के लक्षण ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक कहानी आप सुनते होंगे कि पार्वती जी बिना बुलाए अपने नैहर यानी मैके चली गई थी, तो वहां पे आदर सम्मान नहीं हुआ था, बहुत यहाँ पे तिरस्कार किया गया था, उनका अपमान किया गया था, और इस कारण से शंकर जी उनको लाने गए थे। वो तो देखे कि उनका वो इतना गुस्सा थी कि वो अग्नि में कूद गई थी, कौन? पार्वती जी। तो उसको बचाने के लिए जो शिव जी हैं वो खुद पार्वती जी को बचाने के लिए गए थे, ठीक है। तो जहाँ आदर सम्मान ना हो, ठीक है, खासकर जहाँ निमंत्रण ना हो वहां पे जाना नहीं चाहिए, बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसी मूर्ख किसे कहते हैं? तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर जो बिना बुलाया आता है, 3 बात ध्यान रखिए, जो बिना बुलाया आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूर्ख कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये से चालू होगा, एको ही धर्म परम श्रेय, माने कि एक ही धर्म सबसे बड़ा धन है, एक ही धर्म, धर्म जो है सबसे बड़ा धन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक ही धर्म सबसे बड़ा धन है और एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति, उत्तम शांति
देने वाली चीज क्या है, वो है क्षमा। और विद्या से ही संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि क्या मिलती है, संतुष्टि। विद्या से ही क्या मिलती है, संतुष्टि, जिसको हम लोग तृप्ति कहते हैं। ठीक है, विद्या से क्या मिलती है, तृप्ति यानी संतुष्टि। इसके बाद जो अहिंसक लोग होते हैं, ठीक है, अहिंसक लोग यही सुखी होते हैं। सुखी कौन होते हैं, सुखी को सुखा वहा भी कहते हैं, सुखा वहा। ठीक है, तो 4 बात ध्यान रखिएगा चौथा श्लोक में, ए बी सी और डी। ठीक है, कौन कौन बात, तो एक ही धर्म सबसे बड़ा धन है, और एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, और विद्या से ही संतुष्टि यानी तृप्ति मिलती है, परम तृप्ति जिसको हम लोग कहते हैं, यानी परम तृप्ति देने वाली चीज क्या है, वो है हमारा विद्या। परम तृप्ति, परम तृप्ति देने वाली चीज क्या है, वो है विद्या। इसके बाद अहिंसक, जो मार काट नहीं करते हैं, वही लोग सुखी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला हम लोग छठा श्लोक पे चलते हैं, और वो छठा श्लोक क्या है, छठा नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा हुआ, तब पांचवा श्लोक पे चलते हैं। पांचवा में क्या है, तो तरह, तरह यानी तीन, तरह से क्या आता है, तीन। तो 3 चीजों को त्याग देना चाहिए, और कौन कौन सा चीज है उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर त्याज्य, त्याज्य यानी त्याग देने वाली चीज कौन कौन है, तो नरक के 3 द्वार है, नरक के 3 द्वार। ठीक है, अब कौन कौन है, तो काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से ही आत्मा का नाश होता है। ठीक है, इन तीनों से क्या होता है, आत्मा का नाश होता है, और आपको नरक में जगह मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहाँ पे आपको जाना है, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाना है तो इन तीनों चीज को त्याग देना चाहिए। काम का मतलब कि यहाँ पर जो लड़का को लड़की के प्रति और लड़की को लड़का के प्रति जो शारीरिक आकर्षण होता है, ठीक है, संभोग करने की इच्छा जगती है, उसी को यहाँ पर काम कहा गया है। ठीक है, तो काम की इच्छा को त्याग देने। इसके बाद क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा को त्याग दीजिएगा तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। इसके बाद लोभ, लोभ यानी कि चाहे पैसा का लोभ हो, कोई भी चीज का लोभ हो, ठीक है, कि उस सब को त्याग दीजिएगा, इन तीनों चीज को, तो आपको कहाँ मिलेगा जगह, स्वर्ग में, और नहीं तो कहाँ, नरक में। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप जाना चाहते हैं स्वर्ग, तो इन तीनों को त्याग देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही तीनों को नीति श्लोक का पाठ के आधार पर त्याग देना चाहिए, यानी नीति श्लोक का पाठ के आधार पर यही 3 चीज त्याज्य है, यानी त्यागने योग्य है। छठा श्लोक मूर्धन्य स से चालू होगा, यानी कि जो मनुष्य है, ठीक है, भूमि पर स्थित मनुष्य को कितने दोष को त्याग देना चाहिए, जो 6 दोष है उसको त्याग देना चाहिए, जो मनुष्य बना चाहते हैं। ठीक है, कौन कौन है, तो आप जोरा में याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन, निद्रा तंद्रा, निद्रा तंद्रा, भय क्रोध, भय क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6 दोषों को। कौन कौन, ऐसे याद कीजिए जोरा में। ठीक है, कौन कौन, तो निद्रा तंद्रा, ठीक है, 3 माने 3 जोड़ा लगाना है, निद्रा तंद्रा, भय क्रोध, आलस्य दीर्घ सूत्रता। ठीक है, आलस्य दीर्घ सूत्रता, ऐसे जोड़ा में याद कीजिएगा तो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, 6 दोष। कौन कौन, निद्रा तंद्रा, भय क्रोध, आलस्य दीर्घ सूत्रता, आलस्य दीर्घ सूत्रता। इसका मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। निद्रा का मतलब नींद। ठीक है, आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो आपको नींद त्याग देना होगा, और वही आप स्टूडेंट है तो अभी से आप नींद त्याग दीजिए। और तंद्रा माने टेंशन, किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है कि अभी एग्जाम है तो कैसे पढ़ाई होगा, हम है ना, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, आपके साथ हम खड़े हैं। ठीक है, अब भय, भय माने डर, डर नहीं रखना है, कोई भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्रोध, क्रोध माने गुस्सा। ठीक है, गुस्सा भी नहीं रखना है। इसके बाद आलस्य, आलस्य माने कि आप सुबह देर तक सोते रहते हैं, या कोई भी चीज जो है काम करने का मन नहीं करता है, वो सब क्या है, आलस, यानी ठंडा के दिन में थोड़ा ज्यादा ही आलस रहता है। इसके बाद दीर्घ सूत्रता माने देर करने की आदत। ये दीर्घ सूत्रता का मतलब देर करने की आदत को ही हम लोग दीर्घ सूत्रता कहते हैं। ठीक है, देर करने की आदत। जैसे आपका कहिएगा कि सर पढ़ाए हैं, हम ये वीडियो कल देख लेंगे, कल फिर परसों हो जाएगा, या कोई इसी वीडियो की जो बात है इसको लिखने का, तो कहिएगा कि कल लिख लेंगे, कल से कल दोपहर में लिख लेंगे, दोपहर से फिर शाम हो जाएगा, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे चलते रहेगा और आपसे लिखाएगा नहीं। ठीक है, तो यही जो आदत है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देर करने की आदत, दीर्घ सूत्रता। क्या कहते हैं, दीर्घ सूत्रता। अब यहाँ पर कौन सा छठा था ये, अब हम लोग 7वां में आते हैं, 100 से चालू होगा, और ये है सत्येन रक्षते धर्मो, यानी कि सत्य से किसकी रक्षा होगी, ठीक है, धर्म की। तो यहाँ पर
रक्षा, ध्यान दीजिएगा। सत्य से किसकी रक्षा होगी? धर्म की। विद्या योगेन रक्षते, ठीक है। विद्या यानी योग, यम माने अभ्यास, ठीक है। किससे विद्या की रक्षा होगी? अभ्यास करने से, ठीक है। इसके बाद मृज्या, मृज्या माने होता है स्नान करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मृज्या माने क्या? स्नान करना, ठीक है। तो मृज्या रक्षते रूपम, रूप माने क्या होता है? शरीर, ठीक है। तो रूप की रक्षा किससे होगी? तो मृज्या यानी स्नान करने से। ये नहीं कि आप लोग अगर लड़की है, ठीक है, तो फेयर लवली फेस वॉश ये सब लगाने से रूप की रक्षा नहीं होती है। कैसे रक्षा होती है? तो स्नान करने से, ठीक है। वाकई में वैसे कहा भी गया है, तो फेयर लवली फेस वॉश लगाइए तो थोड़ा सा मतलब स्किन गोरा हो जाएगा। और आज तो इतना जैसे ब्यूटी पार्लर आया गया है ना, ठीक है, एकदम करिया भुजुंग के मतलब हीरोइन बना देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मृज्या रक्षते रूपम यानी रूप की रक्षा कैसे होगी? तो स्नान करने से। इसके बाद कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल माने यहाँ पर होता है खानदान, ठीक है। खानदान की रक्षा कैसे होगी? तो वृत्तेन, वृत्तेन माने होता है अच्छे आचरण, अच्छे आचरण से, ठीक है। अगर आप अच्छे आचरण रखते हैं तो किसकी रक्षा होगी? तो कुल खानदान की, ठीक है। तो इसीलिए गांव में कहावत है ना कि माँ गुनु बछरू पिता गुनु घोर, न बेसी तो थोरो थोर, ठीक है। कि माँ का जो गुण है वो बेटी में आता है, ठीक है, और पिता का गुण बेटा में आता है, ठीक। तो आप अगर खराब निकलते हैं तो इससे आपके पिता का भी यहाँ पर नाम खराब होगा, ठीक है। और आप अगर लड़की हैं, अगर आप थोड़ा नहीं पढ़िएगा, ठीक है, और आपका व्यवहार खराब रहेगा तो इससे आपकी मम्मी जो है उन पे भी थोड़ा सा मतलब परिवेश पे फर्क पड़ेगा कि आपकी मम्मी कैसी है। इससे थोड़ा पता चलेगा कि हाँ उनको कैसी संस्कार मतलब अपनी बेटी को दे रही है, ठीक है। इसलिए माँ बाप के सम्मान को बचाने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। सु से कौन सा है? तो आत्मा, ठीक है। सु से कि यहाँ पर जो सुलभ, जैसा सुलभ शौचालय होता है ना, शहर में जाइएगा तो सुलभ शौचालय पग पग पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही कुछ आदमी सुलभ होता है। सुलभ कहने का मतलब कि जो पग पग पे मिल जाएगा, तुरंत जाइएगा 2 डेग 3 डेग पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे गांव घर में किराना दुकान देखिए पग पग पे मिल जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर कुछ लोग होते हैं सुलभ होते हैं, ठीक है, जो मिल जाएंगे, पग पग पे मिल जाएंगे, मैंने 1-1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। किराना दुकान वैसे ही यहाँ पर जो प्रियवादी जो होते हैं लोग वो सुलभ होते हैं, ठीक है। माने मीठी मीठी बातें बोलने वाले, मीठी बातें बोलने वाले, मीठी बातें बोलने वाले लोग हैं वो सुलभ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कटु शब्द है, यहाँ पर कटु सत्य क्या है? कटु सत्य जो बोलने वाले हैं, ठीक है, ये लोग दुर्लभ है। इसको क्या कहेंगे? दुर्लभ, ठीक। कटु सत्य बोलने वाले और सुनने वाले, ठीक है, बोलने वाले और सुनने वाले, सुनने वाले ये दुर्लभ है, ठीक है। मीठी बातें बोलने वाले और सुनने वाले, यहाँ पर बोलने और यहाँ पर सुनने दोनों कर लीजिए, ठीक है। कि मीठी बातें बोलने वाले और सुनने वाले लोग हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन कटु सत्य बोलने वाले और सुनने वाले लोग दुर्लभ है। अगर आप कटु सत्य बोलिएगा तो आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मीठी मीठी बातें, जिसे आपको पढ़ाई से मन भटकाने वाला बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत दोस्त मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई कराने वाला दोस्त नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है। अगर संगति अगर अच्छे लोग से कीजिएगा, अच्छे दोस्त बनाइएगा, तो आप खुद तेज बन जाइएगा, पढ़ाई में तेज बन जाइएगा। इसलिए तेज स्टूडेंट से दोस्ती कीजिएगा तो तेज बनिएगा, बुर्बक से दोस्ती कीजिएगा बुर्बक बनिएगा, यानी कि मूर्ख से दोस्ती कीजिएगा मूर्ख बनिएगा, और तेज आदमी से दोस्ती कीजिएगा, तेज स्टूडेंट से दोस्ती कीजिएगा तो आप भी तेज बनिएगा। इसलिए तेज से दोस्ती करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम लोगों का है वो है पूज से। यहाँ पर पूज से आएगा पूजनीय महाभाग। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्री ये पूजनीय होती है, ठीक है। यहाँ पर यही कहा गया है स्त्रियों के बारे में कि लड़कियां यानी स्त्रियां पूजनीय होती है, ठीक है। इसके बाद कहे कि घर को सुशोभित करने वाली होती है, घर को सुशोभित करने वाली होती है, सुशोभित करने वाली, ठीक है। ममतामयी, ममतामयी, ठीक है, होती है। घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। ये स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी होती है, घर को सुशोभित करने वाली होती है, और यहाँ पर ममतामयी होती है। इसलिए
इनकी रक्षा यानी स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है, तो स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो है घर को सुशोभित करने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार भारत वर्ष में मनाया जाता है कि अपनी बहन की रक्षा के लिए भाई जो है वचन देता है कि मैं तुम्हारा आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया भी गया है कि हमारी घर की जो माँ बेटी है उनकी रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है वो हमारे भाई, पिताजी, इन सब का है। ठीक है, तो किसकी रक्षा करनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि स्त्रियां यानी लड़कियां जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती है, वो रहेंगी तो घर में धन बरसेगा, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। घर को सुशोभित करने वाली होती है, ममतामयी होती है, पूजनीय होती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है अ से होता है अकीर्ति विनियोहंती। ठीक है, अकीर्ति, अकीर्ति को हम लोग अपयश बोलते हैं हिंदी में, अपयश। ठीक, विनय, विनय को हिंदी में कहते हैं विनम्रता, विनम्रता, यहाँ पर विनम्रता। ठीक, अकीर्ति विनियोहंती। ठीक है, उसके बाद अर्थ, अर्थ माने होता है गरीबी, अर्थ माने होता है गरीबी। हंत्यर्थ पराक्रम, पराक्रम माने होता है मेहनत। ठीक है, मेहनत, ठीक, परिश्रम। तो अकीर्ति विनयोहंती यानी कि अकीर्ति जो है विनय को मारता है। अर्थ यानी कि अर्थ को कौन मारेगा? तो पराक्रम, पराक्रम यानी आप अगर मेहनत कीजिएगा तो गरीबी दूर हो जाएगा। मेहनत से कौन दूर होगा? गरीबी दूर होगा। मेहनत से क्या दूर होगा? गरीबी। पराक्रम से या मेहनत से क्या दूर होगा? गरीबी। यानी कि आप जो काम करते हैं मेहनत से कीजिएगा, पैसा बहुत कमाइएगा, गरीबी दूर हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर क्षमा जो है, क्षमा क्रोध को दूर करता है, क्षमा क्रोध को मारता है। क्षमा किसको मारेगा? क्रोध को। यानी कि जब आपके अंदर क्रोध आए, जब आपके अंदर क्रोध आए तो उसको क्षमा कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि अलक्षण। ठीक है, अलक्षण जो है इसको कैसे हराया जा सकता है? माने कि आपके अंदर कोई अलक्षण आ गया है, ठीक है, तो उसको दूर करने का उपाय एक है, वो है अच्छे आचरण, अच्छे आचरण। यानी कि आप आज से ही ये सोच लीजिए कि हमको अच्छे आचरण डेवलप करना है, अच्छे आचरण खुद को अंदर लाना है, खुद के अंदर अच्छे आचरण लाना है, जो अच्छा काम है वही करेंगे, तब आपके अंदर का जो अलक्षण है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको क्रोध आए तो क्षमा कर देना है। किसी के ऊपर क्रोध आए तो चलो स्टूडेंट, जैसे मास्टर के तो जैसे क्रोध जल्दी आ जाता है कि स्टूडेंट टास्क पूरा करके नहीं आता है, याद करके नहीं आएगा, तो क्रोध जल्दी आ जाएगा, तो उसको उस टाइम चलो कि आज क्षमा कर दिए। ठीक है, और तो क्रोध आया लेकिन फिर क्षमा कर दिए, तो इससे क्या है कि अंदर सुख शांति भी मिलेगी। ठीक है, तो क्षमा करने से क्या मिलती है? आगे भी इससे पहले पढ़े हैं, क्षमा करने से शांति मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? शांति। तो शांति के लिए हमको क्या करना है? क्षमा कर देना है। ठीक है, तो अब ये 10 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से सवाल जो है वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। नरक के द्वार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो नरक के द्वार कौन कौन से हैं तो आपको अभी बताया है। 2 नंबरिया सवाल है, 2 अंक वाला सवाल। ठीक है, तो नरक के 3 द्वार हैं, और काम, क्रोध और लोभ, जिससे क्या होता है? आत्मा का ये तीनों द्वार अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, इसी को दूसरा चीज भाषा में पूछ सकता है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है? ठीक है, तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर 3 वस्तु त्याज्य है, वो है काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्वर्ग लोक को पाने के लिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे नरक जाने का द्वार खुलता है। ठीक है, अब अगला सवाल, पंडित किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये सबसे पहला ही आप पाठ, सबसे पहला श्लोक ही हम आपको बताए हैं। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर जिस व्यक्ति का कार्य को सर्दी गर्मी, ठीक है, अभी तुरंत पढ़ाएं, सर्दी गर्मी, इसके बाद कहें कि सुख दुख और सफलता विफलता बाधा नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, आप समझ गए हैं तो अपनी भाषा में लिखना है। इसके बाद कुल की रक्षा किससे होती है? ठीक है, तो कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ये सवाल सब पूछा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इसमें पूरा हम आपको बताएं कि अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कुल खानदान की रक्षा करता है, अपितु कुल की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाता भी है। ठीक है, इसलिए अच्छे आचरण अपनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़, चेतन, आराधना के लक्षणों को लिखें।
तो मूढ़ चेतन आराधना या इसी को हम लोग कहते हैं मूर्ख। ठीक है, तो नीति श्लोक, इसका आंसर क्या होगा? नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मूढ़ चेतन आत्मा के 3 लक्षण बतलाए हैं। वो है वह व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख। ठीक है, अब इसी में अगला सवाल कि मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उसे पर भी विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। इसके बाद अपनी उन्नति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। वो कौन कौन सा है? जो भूमि पर स्थित मनुष्य है। ठीक है, तो अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। वह दोष है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ, क्षुद्रता। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं? ठीक है, तो पंडित के गुण अभी तुरंत बता ये है कि पंडित जो वैसा व्यक्ति जिसके कर्म को सर्दी गर्मी सुख दुख, जिसको भयानंद कहते हैं, और सफलता विफलता बाधा नहीं डालती है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।